जय हिंद फ्रेंड्स। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का ये थर्ड ईयर का पेपर है और थर्ड ईयर में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत वेब डिज़ाइनिंग का पेपर है ना। जहाँ जो कि सभी स्टूडेंट के लिए समान होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो और आपने वोकेशनल के रूप में वेब डिज़ाइनिंग को लिया हुआ है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा के। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जिसके आंसर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स। पेपर का नाम है वेब डिज़ाइनिंग टेक्निक यूज और 70 नंबर का पेपर है। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 28 नंबर ये लेके आना पड़ेगा। आप 28 नंबर ला लीजिएगा। ओके, देखिए सेक्शन ए में यहाँ पे पूछा गया है ना, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 है। एक एक नंबर के एक प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न, कैनवा का प्रमुख उपयोग क्या है? आप सभी को पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, कैनवा का प्रमुख उपयोग ग्राफिक डिजाइन। आपको वोकेशनल के साथ साथ देखिएगा मेजर के, माइनर के, ठीक है, मेजर, माइनर और इलेक्टिव के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको जो है ना अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना है। कमेंट में बता दीजिए क्या आपका सब्जेक्ट है, ताकि हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, चलिएगा। कैनवा में कौन कौन से बुनियादी डिज़ाइन तत्व हैं बताइएगा। तो राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें फॉन्ट है, रंग है और लेआउट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। फाउंडेशन के आपको पता है, फाउंडेशन ए और फाउंडेशन बी दो होते हैं, मतलब दो फाउंडेशन होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी करके। उसके आंसर भी आपको बताए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एगुल, यहाँ पे देखिएगा, एगुल जेएस का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे है एंगुलर जेएस, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। एंगुलर जेएस में एमवीसी का मतलब क्या है? एमवीसी का मतलब क्या है? तो एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, देखिएगा कंट्रोलर, ये ध्यान रखना आप, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कैनवा का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं, बताइएगा क्या बना सकते हैं। तो राइट आंसर होगा पोस्टर। कैनवा का सबसे ज़्यादा उपयोग पोस्टर में होता है, पोस्टर मेकिंग वगैरह, बैनर वैनर बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। पांचों क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर के होने वाले हैं। आपको पता है 5 यूनिट होती है हमारे सब्जेक्ट में, और पांचों यूनिट से एक एक प्रश्न अथवा के साथ पूछा गया है। तो हम दोनों प्रश्नों को देखेंगे अथवा सहित। आप दोनों पढ़ के जाइएगा। 250 शब्दों में आपको प्रत्येक का आंसर देना है। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। तो सेक्शन बी का ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैनवा क्या है, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ के आप जरूर जाइएगा। अदरवाइज अथवा में भी प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें पूछा है कैनवा में आप किस प्रकार एक खाता बना सकते हैं और प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी आप पढ़ के जाइएगा। थोड़ा ध्यान देना कि ये जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है और ये वाला जो पूछा गया है, दोनों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से, मतलब दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर जेएस और इसकी आर्किटेक्चर को समझाइए। और अथवा में पूछा गया है कैनवा में आप किस प्रकार एक पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन और मॉड्यूल क्या है? और अथवा में पूछा गया एंगुलर जेएस डेटा बाइंडिंग किस प्रकार कार्य करती है। ओके, एंगुलर जेएस फिल्टर और सर्विसेज क्या है? बूट स्ट्रैप क्या है, इसके फीचर्स की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट से पूछा जाता है, इसके बाद हम सेक्शन सी देखेंगे, है ना। स्किप मत कीजिएगा अभी। आप लेआउट के लिए बूट स्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ये बन जाता है तो अच्छी बात है, पढ़ के तो आप जाइएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अथवा में भी पूछा जाएगा और उसी से रिलेटेड है। बूट स्ट्रैप में फॉर्म और बटन बनाने के लिए कौन कौन से विभिन्न कंपोनेंट्स है। तो ये हमने देखा। अब सेक्शन सी हम देखेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन हमें करना होगा, किंतु 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। एक प्रश्न जो है 10 नंबर का है। ठीक है, कोई भी 4 प्रश्न हमें सॉल्व करना है।
500 शब्द सीमा रखी गई है, ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न के आंसर की। ध्यान रखना ये सारे प्रश्न पत्र आपको हमारी वेबसाइट rssuniversity.in पे मिल जाएंगे। वेबसाइट पे जाइएगा, सारे प्रश्न पत्र देख लीजिएगा। मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल सारे प्रश्न पत्र, और आपको फाउंडेशन के भी चाहिए तो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, चलिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, डिजाइन प्रारूप के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, है ना। और नेक्स्ट है कैनवास टेम्पलेट और उसके तत्व को समझाइए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, एंगुलर जेएस डायरेक्टिव्स का वर्णन करें। और अथवा में पूछा है बेसिक एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का वर्णन करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एंगुलर जेएस फिल्टर एंड सर्विस का व्याख्या करें। और अथवा में पूछा गया एंगुलर जेएस में वेल्डिंग्स फॉर्म्स बनाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एंगुलर जेएस में कॉन्फ़िगरेशन नेविगेशन का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है वेब डिजाइनिंग में सीएसएस और एनिमेशन बनाएं। यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन सी है ना, अथवा सहित पूछा गया है, बाकी पेपर में अथवा सहित नहीं पूछा गया है, बट इसमें पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11, बूट स्ट्रैप और इसकी विशेषताओं को समझाइए। और इसके अथवा में पूछा है बूट स्ट्रैप ग्रिड प्रणाली क्या है। हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ सिर्फ 7 प्रश्न दे दिया जाता है, कोई भी 4 करना होता है। यहाँ हमारे लिए अच्छा हो गया कि 7 दूनी 14 क्वेश्चन हो गए हैं और कोई 4 प्रश्न हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिएगा, वेब डिजाइनिंग में नेव बार घटक बनाना और उसका उपयोग करना, ये इसके बारे में समझा दीजिएगा। और इसके अर्थों में पूछा है वेब डिजाइनिंग में टाइपोग्राफ क्लासेस का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 लास्ट क्वेश्चन है, बूट स्ट्रैप क्लासेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अथवा में है वेब डिजाइनिंग में बटन का उपयोग करके कैसे बनाएं। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वोकेशनल आएगा। आप जो है ना मेजर माइनर इलेक्टिव जो भी सब्जेक्ट आपका है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, ताकि हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें प्रीवियस ईयर पेपर। और आपको पता है फाउंडेशन का तो हम आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए तो कहते हैं कि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। जैसे ही हम इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैंने लिंक तो वैसे ही डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।